हेलो फ्रेंड्स, तो बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के ऊपर। जैसे कि पहले तो रुपेश जी ने पूछा था कि ये एसबीआई कार्ड के ऊपर, तो एसबीआई कार्ड अपना यहाँ पे एक रिग्रेशन चैनल बना रहा है। तो अराउंड 1166 से लेके अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है 932 के लिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मतलब आप बहुत ही जल्दी यहाँ से निकलना चाहते हो, तो ये सपोर्ट ये 900 से पहले ही बाउंस करना चाहिए, क्योंकि ये अभी इसका एक डिमांड जोन पे है। राइट, तो डिमांड जोन से ये बाउंस करना चाहिए। अब इसका रीजन जो है, देखिए कि इसका पीछे कोई रीजन नहीं है, ना कोई न्यूज़ है, कोई न्यूज़ भी नहीं है इसके पीछे। इसमें जो लग रहा है कि बस एक सेलिंग है, और सेलिंग बेसिकली एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेट है। एक एफआई जो है वो एसबीआई कार्ड के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, तो उन्होंने काफ़ी माल जो है अपलोड किया हुआ है। दैट इज द ओनली रीजन कि स्पाइस की एसबीआई कार्ड में करेक्शन आया हुआ है। अदरवाइज ऐसा कुछ न्यूज़ है नहीं कि एसबीआई कार्ड की गिरावट का रीजन बन सके। राइट, तो द ओनली रीजन इज one of the biggest investor of SBI card, which is FI is by nature। तो उन्होंने अच्छा खासा जो है माल को अपलोड किया हुआ है। दैट इज द ओनली रीजन। ओके, तो रीजन आपको समझ में आ चुका होगा। मूविंग एवरेज 200 के नीचे फिलहाल ये आ चुका है, लेकिन ये नया स्टॉक है, इसके इसको आप इस तरह से जो है जज करना गलत होता है। ठीक है, और रिवर्सल वो यहीं पर ही दिखा रहा है अराउंड 926 के पास, तो यहाँ से रिवर्सल हो सकती है, और ये डिमांड जोन पे है। तो अगर थोड़ा सा मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट आता है, तो एसबीआई कार्ड यहाँ से जो है रिवर्सल दिखा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा। अगर ये एक बार ये 910 का लेवल के नीचे आता है, तो फिर यहाँ से आपको एग्जिट करना ही अक्लमंदी होगी। फॉर जो इसको होल्ड करना चाहते हो, तो मैं तो यही बोलूंगा कि इफ यू आर कंसिडरिंग बोथ एसबीआई एंड एसबीआई कार्ड, सच स्टॉक्स आर एक्चुअली जेम्स इन फ्यूचर। सो आप यहाँ से इसको एक्यूमुलेट, अगर आपको यहाँ पर भी कहीं पर मिलता है, तो इसको आपको एक्यूमुलेट करके ही रखना चाहिए, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सको। तो फिलहाल के लिए राय बस इतना ही है कि 915 के नीचे आए तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, और इमीडिएटली अगर यहाँ से बाउंस देता है, तो पोजीशन को होल्ड करके रहिए। ये फिर से यहाँ तक आपको दिखाई देगा, और ब्रेकआउट की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कोई न्यूज़ नहीं है एसबीआई कार्ड में। उसके बाद बात करते हैं जो और कुछ स्टॉक्स के ऊपर। एसबीआई कार्ड में देखेंगे तो ये लास्ट 2 दिन का जो ये अच्छा खासा जो वॉल्यूम बना था, ये बस इसी कारण ही बना था क्योंकि काफ़ी बल्क में इधर सेलिंग हुई थी। उसके अलावा एक स्टॉक है जो मैंने शेयर किया था, लाओपाला। इसको काफ़ी ऊपर हमने पकड़ा था, लेकिन फिर भी जो है इसने अच्छा मोमेंटम दिया था। 2 दिन में अराउंड 15 से 18% का प्रॉफिट दिया था इसने, तो यहाँ पर भी मोमेंटम जारी रहने की पॉसिबिलिटी है। रिवर्सल यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा है, इनसाइड रेड कैंडल बना है, तो मे बी एक 50% अराउंड 400 तक ये आ सकता है। उसके बाद ये अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 जो है, ये इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 200 के काफ़ी ऊपर है, तो इतना ऊपर तो नया पोजीशन इनिशिएट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन ये अगर एक बार रिट्रेसमेंट देता है, तो ये अच्छा स्टॉक दिख रहा है। लाओपाला के अलावा मैंने काफ़ी दिन पहले एक शेयर किया था कि इसमें ना काफ़ी जो है पोजीशंस बन रहे थे, जो भी ट्यूब्स ये हैं, और एपीएलए पीओएलएलओ ट्यूब्स, इसका स्टॉक चार्ट भी आपको अच्छा ही दिखेगा। 200 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और अराउंड बिना कोई डाइवर्जेंस के ये फिलहाल मूवमेंट दे रहा है। लेकिन जब तक इसका प्रीवियस हाई जो है, ये जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक यहाँ पे पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन जो ट्रेंड है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, तो इसका जो इंक्लाइनिंग है, इंक्लाइनिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिक्लाइनिंग। राइट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भी। ये मैं जो है स्टॉकी फ्लाई से देख रहा हूँ। फिनेंशियल स्कोर लगभग 70% है, डिलीवरी 52% की चल रही है, यानी कि यहाँ पर फिर भी डिलीवरी कंटिन्यूइंग है। टेक्निकल वाइज देखें तो
सपोर्ट 916 पे अभी बन के आ रहा है। एंड वॉल्यूम वाइज पकड़ के देखें तो ये लास्ट डे में अच्छी खासी वॉल्यूम का इजाफा हुआ है, अगर आप देखोगे, है ना। सो लास्ट ट्रेडिंग डे पे सबसे बड़ी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है। उससे पहले जनरेट हुआ था 2/12 को, 2 दिसंबर को हुआ था। तो वॉल्यूम वाइज भी अच्छा ही दिख रहा है। तो इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं, मिंडा कॉप को देख लेते हैं। मिंडा कॉप ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम, जैसे कि एक बड़ा मूवमेंट, उसके बाद एक कोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ पर एक कोल एंड फ्लैग टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट बन रहा है अभी, इसको आप रडार में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा अपना बुलिस में जाते हैं, लेट्स, तो यहाँ पर अब नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर एक स्टॉक है, ये दरअसल ये जो है रिपीटिंग, मतलब ये रिपीटेडली आ रहा है। बीसीजी भी रिपीटिंग है, ठीक है, ये सब रिपीटिंग है, मतलब ये पहले से ही स्टॉक फ्लाई ने दिया हुआ था। ये वाला स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पीटी इंजीनियरिंग। तो दोस्तों बात बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब दिस इज यू नो कि दीज आर फ्रेश ब्रेकआउट्स विथ हाईएस्ट डिलीवरीज इन लास्ट 2 to 3 days। तो ये बस व्यूज है, इस पे कोई ट्रेड की रिकमेंडेशन मैं दे नहीं रहा हूँ। आप अपना जो सेल्फ एनालिसिस करके या फिर किसी के गाइडेंस पे ही आप इस पर ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा के प्रॉपरली ट्रेड कीजिएगा हमेशा। पीटी इंजीनियरिंग काफ़ी बढ़िया कर रहा है, काफ़ी दिनों के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ये इसका लाइफ टाइम ब्रेकआउट है। राउंडिंग बटन के साथ, ये एक राउंडिंग बटन पैटर्न होता है, तो उसके साथ इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसको टेस्ट भी किया, और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट के बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अब ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें मोमेंटम अच्छी खासी बन सकती है। इसी तरह से एक जो मैंने फ्री ग्रुप में भी मेरा एक व्यू शेयर किया था बीएससी का। तो बीएससी में दरअसल इतना बड़ा मूवमेंट के पीछे का रीजन काफी लोग शायद उसको गलत तरीके से ले गए कि पहला था कि वो जो क्रिप्टो वाला थी, लेकिन और एक भी बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान देना चाहिए। 2021 में रिकॉर्ड लेवल पे, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने स्टॉक मार्केट पे एंट्री की है, एनएससी पे, बीएससी पे। इसीलिए सीडीएसएल बीएससी पे अच्छा खासा आपको जो इतना बड़ा जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्पेशली बीएससी काउंटर पे, उसका रीजन यही है। उसके अलावा एमसीएक्स अच्छी जगह पर है, भारत फोर्ज भी, मतलब मैंने आपको बोला हुआ था, क्यूमिंस इंडिया तो मैंने जिस दिन अपना जो लास्ट वीडियो बना था उसको तो मैंने यूट्यूब पे छोड़ा नहीं था, लेकिन जो हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था और मैंने जहाँ पर आपको बोला था ऑलमोस्ट 2 दिन पहले कि यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल था, और ऑलमोस्ट वो उसी दिन से उसने अच्छा खासी मोमेंटम भी देना स्टार्ट कर लिया। तो जो स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं ना, वहां पर थोड़ा सा भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लेक्सो के ऊपर अपना डिस्कशन हुआ था, इसाब इंडिया तो मैंने पहले भी दिया हुआ था, इसाब इंडिया। तो इसाब इंडिया भी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है, तो इसमें भी मोमेंटम फिर भी काफ़ी बाकी है ऐसा लगता है। ये इसका पहला ब्रेकआउट था, पहले ब्रेकआउट के बाद ये इसने बेस बना के ऊपर गया, ऊपर जाके अब ये फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो फिर से बेस बना सकता है और फिर से ऊपर की तरफ इसकी मोमेंटम हो सकती है। ग्लेक्सो जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, इसीलिए ही ग्लेक्सो को मैंने हमेशा अपने वॉच लिस्ट पे बना के ही रखा था। ग्लेक्सो कब से कर रहा है, 18 से, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 साल 4 साल हो गए इसको। 3.5 साल का कंसोलिडेशन फाइनली ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे ये बहुत कुछ बोल रहा है आपको। तो यहाँ पर अगर एक बार ये टेस्ट करके फिर से अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है, तो आई बिलीव कि ग्लेक्सो में अच्छी खासी प्रॉफिट बन सकती है। उसके अलावा और थोड़ा सा अगर बड़े स्टॉक्स में जाएं तो लुमाक्स टेक है यहाँ पे, लुमाक्स टेक, ये इसका पहला लाइफ टाइम हाई था। ये सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से देख लेते हैं, यस, इसने सपोर्ट लिया है
200 200 मूविंग एवरेज से ये अपना सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर प्राइस सेक्शन वाइज देखेंगे तो उतना कुछ खास तो नहीं लग रहा है, लेकिन लेकिन अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है एक बार 180 के ऊपर फिर से जाता है, तो फिर से ये अपना नया लाइफ टाइम हाई के पास जो एक नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है, ये मेरा मानना है। उसके बाद एक स्टॉक नो, नहीं, इसको प्राइस सेक्शन वाइज तो उतना कुछ है नहीं। मयूर एंड टू ये बहुत बड़ा मोमेंटम दे चुका है ऑलरेडी, और ये अपना नया लाइफ टाइम हाई के पास है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्लियरली। फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ इसकी ब्रेकआउट क्लियर है। माइंटेक माइंटेक जो है ये 4 या 5 बार ऑलरेडी स्टॉकी फ्लाई में पहले भी आया हुआ था, तो उसमें भी जो लोगों ने पोजीशन बनाया होगा स्टॉकी फ्लाई मेंबर्स, तो उनको तो प्रॉफिट मिल ही गया होगा। देख लेते हैं अब इसका सिचुएशन क्या है। आई बिलीव कि माइंटेक भी वन साइडेड अपसाइड ही जा रहा है, यस एग्जैक्टली, ये अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर के ऊपर जा रहा है। ये भी लाइफ टाइम हाई के पास, लाइफ टाइम हाई पे ही है। ठीक है, इसने कप एंड हैंडल बनाया था, इसने कप एंड हैंडल टाइप का बनाया था, और लेकिन हैंडल थोड़ा सा, नहीं, इसको कप एंड हैंडल बोलने से बेटर है कि इसने एक अच्छा ट्रायंगल बनाया था, है ना, अच्छा ट्रायंगल बनाया था, और ट्रायंगल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसने इसको टेस्ट नहीं किया और ऊपर की तरफ अपर सर्किट लगाते हुए जा रहा है। सीमेंस का कॉल भी फ्री ग्रुप में था शायद। कॉल में कुछ नहीं है, अब से तो कोई कॉल हम लोग नहीं दे रहे फ्री ग्रुप में, बस अपना व्यू में दे रहा हूँ। तो सीमेंस में नीचे की तरफ से ऐसे ही होता है, जैसे ये भी हुआ ना एसबीआई कार्ड में भी ऐसे ही कुछ मेरे को दिखने को मिल रहा है, मतलब लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि जब इस तरह से मतलब मान के चलो कि एक रेजिस्टेंस लेवल, ये पहले इसका एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था, तो यहाँ से जब ये नीचे आया, ये जैसे ही नीचे आया, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ये भी ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, लेकिन इसका जो मूवमेंट, इसका जो वॉल्यूम है, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है मेरे को। आई बिलीव कि 2500 राउंड फिगर जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसके पास यह है, लेकिन इसके ऊपर एक बार अगर मूव कर जाए तो इसमें बड़ी मोमेंटम, बड़ी तेजी यहाँ पर हो सकती है। आपने हर चीज आपने हर बार एक चीज नोटिस की होगी, मान के चलो कोई भी स्टॉक एक रिग्रेशन चैनल पे अगर चल रहा है, ठीक, और मान के चलो वो नीचे आ गया, नीचे आके एक बार सपोर्ट ले गया और फिर से आके उस चैनल में अगर एंटर कर जाता है, अगर वो फिर से आके उस चैनल पे एंटर कर जाता है, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि ये अपसाइड का मोमेंटम देगा। किरी इंडस्ट्रीज में ये लॉजिक हमने अप्लाई किया था, और जिन्होंने भी वो वाला सेशन अटेंड किया था वो लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। किरी इंडस्ट्रीज में भी इसी टाइप का सिचुएशन हुआ था, राइट, चैनल बना, चैनल की बात फिर ये नीचे आया, फिर से चैनल के अंदर घुसा, तो इधर से अपसाइड मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी होती है। अदरवाइज फिर ये ऊपर की तरफ या फिर ये बीचों बीच थोड़ा सा और ज़्यादा कंसोलिडेट करता है। लेकिन जिस तरह से मोमेंटम और वॉल्यूम बन रहा है, मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ न्यूज़ है, दैट इज व्हाई इट इज मूविंग लाइक एनीथिंग। टीटीके हेल्थकेयर की बात करेंगे तो इसका जो फिलहाल सिचुएशन है, ये अटेम्प्ट ले रहा है एक अच्छे लेवल 800, 800 के ऊपर आने की ये कोशिश कर रहा है, और ऊपर की तरफ अच्छा खासा स्पेस है, तो 800 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आई बिलीव कि ये जो है इसके लिए अच्छा स्पेस बन के आ रहा है। 1000 से लेके 1100 तक का एक स्पेस इधर दिख रहा है क्लियरली, है ना, और इसने एक अच्छी जगह से सपोर्ट भी लिया हुआ है, तो इस पे भी नज़र बनी रहनी चाहिए। वेलकम की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पर लेना, आई डोंट थिंक इसके ऊपर जाएगा तो एक बार ये प्रीवियस हाई को भी
ब्रेक कर सकता है, इसका लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा अगर कुछ स्टॉक्स है तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे वो था क्लीन साइंस। क्लीन साइंस एक क्लीन स्टॉक है, ये तो जब ये गिर भी रहा था तब भी मैंने बताया हुआ था कि जब ये क्लीन साइंस नीचे की तरफ आ रहा था तब भी एक जो मैंने आपको यही बोला था कि इस टाइप के स्टॉक्स पे हमेशा बाइंग की ही, मतलब इसमें क्या है ना, इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, काइंडली डोंट ट्रेड इन माय पर्सनल व्यू, सेल्फ स्टडी करके थोड़ा सा लीजिएगा वरना फिर बाद में दिक्कत होगी। जुबलियंट के ऊपर मैंने बोला हुआ है, जुबलियंट से लेके आपका टीन प्लेट्स जो मेरे हमेशा फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। जुबलियंट फूड वर्क्स में भी थोड़ा सा देखिएगा। जुबलियंट में क्या है कि उतना मोमेंटम जो है अभी तक प्रॉपरली आया नहीं है। जुबलियंट इंग्रेविया में एक बड़े ऑफसाइड के बाद इसने रिट्रेसमेंट दी है। अगर हम लोग इसके प्रीवियस लो से अगर हाई को लगा के अगर देखते हैं तो अराउंड यहाँ पर आपको दिखेगा 61% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और अगर पूरे मतलब फर्स्ट टू लास्ट अगर लगाते हैं, मतलब मान के चलो यहाँ तक लगाते हैं, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली नोटिस करोगे कि 50% लेवल से ये रिट्रेस हो रहा है, राइट। तो जब भी मार्केट अगर ऑफसाइड इसको जाना है तो वो 50% लेवल को एक बार टेस्ट करके फिर ऑफसाइड मोमेंटम देता है, और अगर नीचे की तरफ आना है तो उसको 78% का लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो ये अगर 50% लेवल के नीचे आता है यानी कि इसकी बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होगी। लेकिन अब ये 50% लेवल पे सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो जिनको फीवो के ऊपर ये नहीं है, मैं वीडियो बना के छोड़ दूंगा फीवो का भी कभी, ठीक है, या फिर आप रेफर कर सकते हो जो फीवो वाले वीडियोस होते हैं कि यहाँ ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है। जुबलियंट इंग्रेविया कभी लोअर लो बनाया नहीं था, तो ये इसका पहला लोअर लो बनाया एंड एग्जैक्टली 50% लेवल पे ही ये खड़ा है। तो इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। टिन प्लेट उतना नीचे नहीं आया कि वहां पर पोजीशन कोई फ्रेश पोजीशन बन पाए। तो और एक अच्छा स्टॉक था जिसके ऊपर काफ़ी मैंने फोकस किया था, नियोजन केमिकल्स पे। केमिकल्स के ऊपर कुछ अच्छे खासे न्यूज़ भी हैं जो मैंने शेयर किया था। मोर देन 13 और 14 कंपनीज जो जिनको अभी पीएलआई स्कीम्स में गवर्नमेंट ने ऐड किया हुआ है, तो उनको तो एडवांटेज मिलना ही है ना। और नियोजन एक अच्छा स्टॉक है, क्योंकि मैं इसको तो कब से ही मल्टीबैगर बोलता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम लोग कब बोलते हैं कि ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। देखिए चीज क्या है, 200 रुपए का स्टॉक अगर 2000 जाता है, अभी ये 2000 के पास आ गया ना, तो 200 रुपए का स्टॉक अगर 2000 तक जाता है तो ये 4000 या 8000 नहीं जाएगा, इसकी कोई ये नहीं है। एंड केमिकल्स के ऊपर जिस तरह से स्कीम्स आ रहे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से लैब्स बन रहे हैं, और स्पेशली ये जो बीच बीच में जो एक तड़का लग रहा है, जैसे भी ओमिक्रॉन आया हुआ है, फिर कल को और कुछ आ सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा एम्फासाइज कर रही है जो अपना हेल्थ सेगमेंट है, जो अपना हेल्थ सेक्टर है, उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस्ड है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाके विद इन 2023-2024 तक अच्छी खासी उसमें जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा जो भी स्टॉक्स के व्यूज थे, जो अभी आपको जिस स्टॉक्स पे ध्यान देना है उसका ये व्यूज है। तो बेस्ट अपन कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरफ अपना डायरेक्शन लेता है, किस तरफ मार्केट में सेंटिमेंट रहती है और क्या न्यूज आ रहा है, उसके ऊपर सब कुछ अपना नेक्स्ट एक्शन भी डिपेंड करेगा। ऑटो सेक्टर पे थोड़ा सा बुरा न्यूज है, आप लोगों को ये पता ही होगा कि ईयर टू ईयर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है सेल्स में, लेकिन द ओनर्स आर बिलीविंग कि नहीं आगे चल के ये अच्छा हो ही जाएगा। हाउसिंग में काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर को ये माना जा रहा है कि जो हाउसिंग का अभी जो चीज है ना, अभी घर सब और एक्सपेंसिव होंगे आगे चल के, और मेट्रोज में होने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी करंट प्राइसेस है उसके ऊपर, बहुत ऊपर हाउसिंग सेक्टर जा सकता है, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।